Hey guys, welcome back to my channel. So today I'm talking about history of feminism and feminist literature in West and India, जो कि आपके यूनिट 1 में आपको पढ़ना है कोर 11 में. सो गाइस, सबसे पहले मैं इसके टॉपिक को डिस्कस कर देती हूँ. इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं जिससे आप आगे इसको अपने एग्जाम्स में प्रेफर कर सकते हो. सो गाइस, सबसे पहला टॉपिक जो है व्हाट इज़ फेमिनिज्म. सबसे पहले आप फेमिनिज्म को जानेंगे. आफ्टर दैट ये जानने वाले हम लोग कि हु फर्स्टली डिस्कवर द फेमिनिज्म, सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था फेमिनिज्म को. और उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं 19th सेंचुरी के फेमिनिज्म को. किस तरीके से 19th सेंचुरी के मूवमेंट्स एंड राइट्स किस तरीके से ह्यूमन ने राइट्स किए थे उसके बारे में हम लोग जाने वाले हैं. थर्ड जो है मूवमेंट रिलेटेड टू फेमिनिज्म. इसमें 3 तरीके के मूवमेंट्स हुए थे. तीन तरीके के मूवमेंट्स हुए थे, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म एंड थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म. सो गाइस, अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. तो जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ फेमिनिज्म. तो सबसे पहले हम लोग अपना पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं. तो गाइस, फेमिनिज्म जो है एक हिस्टोरिकल टॉपिक है, इंग्लिश लिटरेचर का बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि फर्स्टली फेमिनिज्म को अप्रोच कहाँ से किया गया था. सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी. इसकी शुरुआत 1872 में फ्रांस और नीदरलैंड के बीच में हुई थी. फेमिनिज्म जो है एक बहुत बड़ा क्यूरिकल सेक्शन है हमारे इंग्लिश लिटरेचर का. अपार्ट फ्रॉम एक बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन था फेमिनिज्म 1819 में यूनाइटेड स्टेट के लिए भी, जब 1910 पे 1910 में भी फेमिनिज्म को बहुत बड़ा टॉपिक यूनाइटेड स्टेट में भी उठाया गया था. ये तो ये कि फेमिनिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी, पर हमें फेमिनिज्म को जानने से पहले, फेमिनिज्म को समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ फेमिनिज्म. क्यों हम लोग फेमिनिज्म के बारे में पढ़ते हैं और इसके राइट्स ह्यूमन के लिए या हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए, फैमिली मेम्बर में जो फीमेल्स हैं उन्हें किस तरीके से इक्वल राइट्स एंड इक्वल वे ऑफ राइटिंग, स्किलिंग, एडवोकेटिंग का राइट्स मिलता है. इन अ सिंपल वर्ड, स्पीकिंग, राइटिंग, एडवोकेटिंग बिहाफ ऑफ द ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ को हम लोग फेमिनिज्म कहते हैं. जितने भी टाइप्स के राइट्स होते हैं, चाहे जितने राइट्स हमारे मैन को मिलते हैं, उस अभी तो चलो इक्वल राइट्स हमारे मैन को भी मिल रहे हैं, ह्यूमन को भी मिल रहा है, दैट्स ओके. बट जब ये प्रोटेस्ट हुआ कर रहा था उस टाइम ये राइट, ना तो उन्हें वोट का राइट था, ना तो उन्हें इक्वल टू बोलने का राइट था, ना राइटिंग करने का राइट था, कुछ भी का राइट नहीं था. तो उस वक्त की ये बात है. तो उस वक्त किस तरीके से फेमिनिज्म को, तो इसी बेस पे फेमिनिज्म का मुद्दा उस वक्त शुरू हुआ था. ये तो ये व्हाट इज़ फेमिनिज्म के बारे में हम लोग ने जान लिया. अब हम लोग जानते हैं कि इसकी सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी. सबसे पहले इसके लिए आवाज़ किसने उठाई थी और इसके लिए राइटिंग सबसे पहले इस राइटर ने इनके डिफेंस और राइटिंग के बारे में, इनके राइट्स के बारे में लिखा था. सो गाइस, इसमें साइमन डी ब्रावियर करके एक राइटर थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ह्यूमन के राइट्स के एंड उनके जेंडर पे, ये सारी चीज़ों पे बहुत सारी ऐसे राइटिंग्स, बहुत सारे ऐसे नॉवेल्स लिखी थी और बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट लिखे थे जिसके कारण ह्यूमन को बहुत आगे बढ़ने में, फेमिनिज्म को उस वक्त बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल था. वो नहीं था कि सिर्फ यही राइटर थे जो इन्हें बढ़ावा दे रहे थे. इन 16th सेंचुरी बहुत से ऐसे राइटर थे, दिग्गज राइटर थे, जिन्होंने फेमिनिज्म के बारे में लिखा और उन्हें आगे बढ़ने के लिए, उनके प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद की. जैसा कि मैंने बताया था, थर्ड टॉपिक आपको मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है. तो मूवमेंट मोस्टली 3 वेव्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वेव जो था रेफर्ड मेनली ह्यूमन सफ़र कर रही थी जब 19th और 20th सेंचुरी में. तो मेनली उनका कंसर्न था कि राइट टू वोट, उन्हें ह्यूमन को राइट टू वोट की अथॉरिटी दिलवा सके. तो सेकेंड वेव जो था, उन्हें आइडिया टू एक्शन एसोसिएशन विद ह्यूमन लिबरेशन मूवमेंट के थ्रू उन्हें 1906 में उन्हें कंप्लीट लीगल सोशल राइट्स ह्यूमन को दिलाने का वादा किया था सेकेंड वेव में. थर्ड वेव जो था वो रेफर किया गया था. थर्ड वेव ज़्यादा कुछ नहीं था, वो सेकेंड वेव को ही कंटिन्यू रखने के लिए, उस वेव को सेकेंड वेव का कंटिन्यू रखने के लिए उसे फिर से स्टार्ट किया गया था 1990 में. सारी वेव्स के बारे में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फेमिनिज्म वेव्स जो भी शुरू हुए थे उसके बारे में आपको डिटेल में मैं आगे बताऊंगी. सबसे पहले मैं 19th सेंचुरी के फेमिनिज्म के बारे में बता देती हूँ. 19th सेंचुरी का जो फेमिनिज्म है वो पूरा क्यूरिकल टाइम था और फॉर्मलाइज था एक फेमिनिज्म के ऊपर. जब फर्स्ट टाइम फीमेल ने रिएक्ट किया था, ऑल द फीमेल कम्युनिटी ने रिएक्ट किया था कि वो इनजस्टिस फील कर रही है अपनी सोसाइटी में, बहुत सारे ऐसे इनजस्टिस चीज़ों को फेस कर रही हैं दिन ब दिन. और इसके लिए उन्होंने 19th सेंचुरी के में उनके लिए आवाज़ उठाई थी. सो फर्स्ट ऐसा ह्यूमन्स ने किया था कि फर्स्ट टाइम उन्होंने अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाया था. दैट्स वाई 19th सेंचुरी को विक्टोरियन एरा के नाम से भी जाना जाता है.
वक्त बहुत सारे ऐसे वुमेन बुक्स थे जिन्होंने फीमेल के सपोर्ट पे बहुत सारी ऐसी बुक्स लिखी थी, लाइक सर्च स्किनी इज, मिस्टर बैटन ने लिखा था द एंजल ऑफ द इन द हाउस विच इज़ रिटन इन 1854 में उसे लिखा गया था। अपार्ट फ्रॉम बहुत सारे ऐसे रिमार्केबल राइटिंग थे लाइक जैन अगस्टन हु शुड ऑल्सो रिस्ट्रिक्शन एंड मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के बारे में उन्होंने लिखा था 19th सेंचुरी में। दो फीमेल हुआ करती थी उस वक्त, मारियन रीडल एंड कॉलियन नॉर्थन लेडी थी जिन्होंने बहुत सारी कंट्रीब्यूशन दिया था फेमिनिज्म को आगे बढ़ाने में, और 19th सेंचुरी के वॉइस बनी थी वो फीमेल को बिगनिंग लाउडर और स्पीकर लीगल राइट्स दिलवाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम कॉलियन और नॉर्थन जो थे वो दोनों ऑल्सो सफ़र कर रही थी अपने मैरिज लाइफ से। दैट्स वाई शी जस्ट वॉन्ट दैट कि ब्रिटिश लॉ उन्हें राइट दे ताकि वो अपने राइट्स। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, जो कि बहुत बड़ा एक्सटेंडेड पीरियड था ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए उस वक्त। मूवमेंट की शुरुआत होती है 19th सेंचुरी से, अर्लियर 20th सेंचुरी तक ये मूवमेंट चलता है। और इस मूवमेंट की शुरुआत कहाँ पे होती है? यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में। और इस मूवमेंट का मेन जो फोकस्ड होता है लाइक प्रमोशन दिलाना होता है और इक्वल टू कॉन्ट्रास्ट प्रॉपर्टीज़ के थ्रू और ह्यूमन को राइट्स दिलाना होता है और उनके मैरिज ऑनरशिप को भी उनके लिए राइट्स दिलाना होता है। सो इस मूवमेंट का मेन राइट्स होता है राइट टू वोट, राइट टू फोकस ऑन अ प्रॉपर्टी। ये सारी चीज़ें इस मूवमेंट का फर्स्ट फोकस्ड होता है। ये सारी तो उनके पर्सनल राइट्स थे, पर 19th सेंचुरी में और एक एक्टिविटीज़ सामने आई थी पॉलिटिकल पावर को लेके, पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेके, पॉलिटिकल राइट्स को लेके। उस टाइम वुमेन बहुत ज़्यादा ही सफ़र करी थी पॉलिटिकल चीज़ों को लेके, राइट टू वोट को लेके। दैट्स वाई 1854 में बहुत सारे ऐसे राइटर थे जिन्होंने इसको लेके लिखा और इनके बारे में प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया। तभी इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाते बढ़ाते ये प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि इनमें बहुत सारे ऐसे लेडी राइटर थे, लेडी लीडर्स थे जिन्होंने इनमें सपोर्ट किया। और इन 1918 में रिप्रेजेंट किया गया यूनाइटेड स्टेट में, ब्रिटेन में, कि इस राइट टू वोट को सपोर्ट किया जाए और 1928 तक इन्हें ओवर ऑल द स्टेट्स में इसे लागू किया जाए। तो यूनाइटेड स्टेट्स में इन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट किए लाइक लूसी स्टोन, एलिजाबेथन लेडी कैंपेनियन लगाया ह्यूमन टू राइट टू वोट के लिए और सारी के थॉट को लेके आगे बढ़ रहे थे। तभी ह्यूमन वेव को कंसीडर किया जाता है और इंडेड पे आ जाता है वो, और जो हमारे गवर्नमेंट है वो इशू कर देते हैं लाइक राइट दे देते हैं कि ह्यूमन को हर एक स्टेट में राइट टू वोट की अथॉरिटी दी जा रही है। और तभी 1999 में ये फर्स्ट वेव जो होता है वहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब हम लोग देखने वाले सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। सेकेंड वेव जो फेमिनिज्म है वो इसलिए नहीं उठाया गया था क्योंकि उन्हें सोशल राइट्स चाहिए था, कल्चर इनइक्वालिटीज़ की प्रॉब्लम थी, पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़ की प्रॉब्लम थी। सेकेंड वेव जो था वो फुल्ली रिकवर था। सेकेंड वेव का एक ही मोटिव था, लाइक उन्होंने बस एक ही इशू पे फोकस किया गया था, एंडिंग टू डिस्क्रिमिनेशन। लाइक उन्हें कोई भी किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन अपने लाइक मैन को ये डिस्क्रिमिनेशन देना और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन की सारी समाप्ति करनी थी। सो सेकेंड वेव का यही एक मोटिव था। सो सेकेंड वेव जो है कल्चर एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़ को बस एंडिंग करने का था और इनकरेज करना था कि ह्यूमन को किस तरीके से फेमिनिज्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और इक्वल टू डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरीके से सेकेंड वेव में हटाने की कोशिश की गई थी। नाउ हम लोग थर्ड वेव को देखते हैं। थर्ड वेव की जो बिगनिंग होती है वो 1990 में होती है। अराइज फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, लाइक सब सेकेंड वेव जब फेल्योर हो जाता है तो उसे किस तरीके से अराइज करते हैं और ये क्रिएट करते हैं थर्ड वेव को फिर से एक चैलेंज के थ्रू लेते हैं वो जो हमारे वहाँ के फीमेल और ह्यूमन होते हैं राइट्स को लेके, और उन्हें डेफिनेट करते हैं कि किस तरीके से हमें फीमेल को उनके राइट्स को दिलाना चाहिए। और फिर से ये थर्ड वेव की जो प्रोटेस्ट वो शुरू होती है। और माइक्रो पॉलिटिक्स भी उस टाइम देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिक्स भी होते हैं जिस तरीके से थर्ड वेव को आगे बढ़ाया जाता है। सो इस तरीके से फेमिनिज्म को आगे बढ़ाया जाता है। और आगे हम लोग देखने वाले अपने यूनिट 2 में सो गाइज यूनिट 2 में हम लोग टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म देखने वाले हैं। सो यूनिट 1 में यहीं तक। सो गाइज थैंक यू। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़ एंड इसमें जितने भी आपके नोट्स हैं आप इसे एग्जाम्स में यूज़ कर सकते हो फॉर अ बेटर मार्क्स। सो आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।